ये कहानी है तरुण की। गांव का एक लड़का जो शहर में रहता है, अपनी पढ़ाई भी करता है और पार्ट टाइम काम भी करता है। उसी से पढ़ाई की फीस भी देता है और अपना गुजारा भी करता है। पिता किसान है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो तरुण को खुद ही आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कई बार तरुण को काम से घर पे आते आते रात के 11-12 भी बज जाते। एक बार तरुण जब आ रहा था तो काफी देर हो गई, रात के 1 बज गए। आने जाने का साधन था नहीं, तो पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। ठंड थी, सुनसान रास्ता था, कोई ना आदमी दिखे और ना कोई जानवर। धूप थी, कोहरा था, सन्नाटा था। कहीं कहीं बिजली थी, कहीं कहीं नहीं थी। आसपास जंगल था, मेन रोड था, पर कोई आवाजाही नहीं थी, सब कुछ खाली था। अब रास्ते में तरुण को डर लगने लगा। किसी छोटे जानवर की आहट भी तरुण की दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफी थी। ठंड के मौसम में भी तरुण को पसीने आ रहे थे। रास्ते में पीपल का पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठने के लिए चबूतरा बना था। उस पे एक परछाई बैठी हुई दिखी, दूर से धुंधली दिख रही थी। धीरे धीरे तरुण जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वो परछाई स्त्री के रूप में दिखने लगी। घने बाल, काली साड़ी, खूबसूरत चेहरा, उभरी हुई छाती, मध्य कद। किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो अकेली बैठी थी, परेशान दिख रही थी, चेहरा मायूस था। तो तरुण गया उसके पास और पूछा, मैडम क्या हुआ, आप इतनी अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर क्यों बैठे हो? डर नहीं लगता आपको? क्या परेशानी है आपको? कुछ समय तक तो वो कुछ बोली नहीं, फिर मुस्कुराई और हंसने लगी, फिर कुछ देर बाद रोने लगती। ये देख के तरुण का दिमाग चकरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा डर गया, माहौल भयानक हो गया। आसमान में पंछी उड़ने लगे, कौवे काव काव करने लगे, तरुण को पसीने आने लगे। फिर वो औरत बोली, मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। कुछ जान पहचान के थे तो वो भी छोड़ के चले गए। मैं बेसहारा हूँ, ना खाने को भोजन है और ना रहने को घर। अब तो ये जंगल ही मेरा घर है, ये जानवर ही मेरा परिवार। मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बातें कर सकूं, दिल का हाल बयां कर सकूं। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाओगे? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डर नहीं लगता तुम्हें? तो उसने बताया कि वो विद्यार्थी है और काम करके लौट रहा है, कुछ साधन नहीं है घर जाने को, तो वो पैदल ही घर जा रहा है। आपको दुखी देखा तो आपके पास आ गया। औरत ने बताया कि उसका नाम चांदनी है, वो सदियों से यहाँ अकेली रह रही है, उसका कोई नहीं है, इसलिए वो दुखी है। उसे एक दोस्त, हमदर्द साथी की जरूरत है, वरना वो आत्महत्या कर लेगी। अकेले में खुद को मारने का जी करता है, अकेलापन उसे काटता है। अगर तुम मेरे मित्र नहीं बनोगे तो मैं मर जाऊंगी। ये बातें सुनकर तरुण को सदमा लग गया। कुछ देर तक तो वो कुछ बोल भी नहीं पाया, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो होश में आया तो उसे पता चला वो फंस गया है। अगर वो उस औरत को छोड़ता है वो आत्महत्या कर लेगी, फिर इसके बाद उसे जेल भी हो सकती है। इस डर के कारण वो उसका मित्र बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब चांदनी मोहित हो जाती है तरुण पर। अब वो उसे बोलती है, तुम्हें यही रहना पड़ेगा मेरे साथ, मेरे घर में, ये जंगल ही हमारा घर होगा। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। कुछ दिन रहो फिर चले जाना। उससे पहले जाने की जिद की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी या तुम्हें मार दूंगी। ये बात सुनते ही तरुण के होश उड़ गए, अंदर से बहुत डर गया। अब वो सोचने लगा, क्या भला है, ये किस चक्कर में पड़ गया। वो एक दुखियारी औरत को देखकर इंसानियत के नाते उसकी सहायता के लिए इतनी रात को आया इसके पास। इसके विपरीत इसने उसे ही अपने जाल में फंसा दिया। वो अपने आप को कोसने लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब जो चांदनी कहेगी करना पड़ेगा, वरना जान भी जा सकती है उसकी। वो चांदनी की बात मान गया, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चांदनी तरुण का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले गई। जैसे ही तरुण घर के अंदर प्रवेश किया, बहुत सारे चमगादड़ घर के अंदर से बाहर निकले। खट खट की आवाज आने लगी। ये देख के तरुण बहुत डर गया। वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, रोने और अफसोस करने के अलावा। अंदर बिजली जलती है, रोशनी के आने से तरुण के अंदर सांस आती है, वो थोड़ा स्थिर होता है। चांदनी उसे थोड़ा पीने के लिए शराब देती है, पर वो पीता नहीं है।
उसे खाने को घोस्ट देती है, वो भी नहीं खाता है। ये देख के चांदनी तरुण से पूछती है, तुम कुछ खा पी क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? मुझे तुम बहुत पसंद हो, बड़े प्यारे हो। इतने में बिजली चली जाती है, बादल गरजने लगते हैं, माहौल शांत और डरावना लगने लगता है। चांदनी दिया जलाती है और हंसने लगती है। आसमान में बिजली कड़कती है। उसकी हंसी भयानक और डरावनी लग रही थी, जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो। ये देख के तरुण का गला सूख गया, शरीर ठंडा पड़ गया। चांदनी मुस्कुराते हुए तरुण की तरफ देखती है। धीरे धीरे वो अपनी साड़ी को अपने जिस्म से अलग करती है। पायल की खन खन की आवाज शोर करती है और वो अब अर्धनंग हो जाती है। उसकी उभरी हुई छाती, गोरा बदन, पतली कमर, रस भरे होंठ, अप्सराओं जैसी नाभि, मदहोश जवानी जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे, तरुण के सामने थी। नागिन जैसी आंखें, घने बाल। कुछ देर के लिए तरुण उनमें खो सा जाता है। चांदनी उसके पास जाती है, अपनी ओर खींचती है। उसका एक हाथ अपने कमर पे, दूसरा अपनी छाती पर रखती है और उसके होठों से अपने होठों का मेल कराती है और उसके मुख से उसका थोड़ा खून पी जाती है। थोड़ा दर्द होता है तरुण को, पर वो खोया रहता है उसकी जवानी में, उसे पता नहीं चलता। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते हैं और प्रेम जाल के बंधन में फंस जाते हैं। जवानी का जोश उबाल मारता है और दोनों अपनी चरम सीमा पर है। तरुण उसके गर्दन पर अपने प्यार का एक चुंबन देता है, पूरे बदन पर हाथ फेरता है, उसके जिस्म को महसूस करता है, प्यार करता है और अपनी जवानी के मजे लेता है। धीरे धीरे वो चांदनी के हुस्न में सब कुछ भूल जाता है, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। वो चुड़ैल इसी वासना को चाहती थी, सदियों से भूखी थी। आज उसकी भूख मिट रही थी। अब वो चांदनी को पूरा नग्न कर देता है। अपने होठों से उसके जिस्म पर हर जगह चुंबन करता है, कली को फूल बनाता है, काटता है, नोचता है, जैसे हैवान बन गया हो। वासना ने सब कुछ भुला दिया हो। चांदनी हंस रही है, जैसे चुड़ैल की भूख मिट रही हो, वासना की पूर्ति हो रही हो। वो जैसे ही संभोग करता है, उसका वीर्य चुड़ैल की योनि में प्रवेश करते ही तरुण की चीख निकलती है। असहनीय पीड़ा होती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। चुड़ैल को संतुष्टि मिलती है, उसकी वासना का अंत होता है और एक इंसान के जीवन की समाप्ति होती है। वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और इंसान के जिस्म के इतने टुकड़े करती है कि रूह भी कांप जाए। अब वो उसे खा जाती है और अपने नए शिकार पर निकल जाती है।